नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो मैं विनायक सर आपके लिए लेकर आया हूँ छात्रवाद अधिशक के 2024 के वेरी इंपॉर्टेंट कंप्यूटर सब्जेक्ट का टेस्ट नंबर 2। तो यहाँ पे इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। जो इस सेशन में जो क्वेश्चन रहेंगे 20 MCQs रहने वाले हैं और आपके एग्ज़ाम में 30 मार्क्स का ये रहेगा और 30 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ये क्लास आप भूले भूले नहीं देखने के लिए, और वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं और आज का अपना पहला क्वेश्चन तो देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है ए मैलिशियस प्रोग्राम दैट डज नॉट रिप्लिकेट ऑटोमेटिकली, जो रिप्लिकेट ऑटोमेटिकली नहीं होता है तो वो होता है यहाँ पे टॉर्जन हॉर्स। कौन सा वायरस, यहाँ पे टॉर्जन हॉर्स वायरस जो है तो रिप्लिकेट ऑटोमेटिकली नहीं होता। ओके, नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए वेबसाइट कंटेनिंग ए राइटर और ग्रुप ऑफ ए राइटर आउन एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन ओपिनियन इटीसी इज नाउन एज। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक लेखक, क्या कह रहा है यहाँ पे, एक राइटर मतलब यहाँ पे एक लेखक अपने अनुभवों टिप्पणियों आदि के संबंधित वेबसाइटों को किस रूप में जाना जाता है। तो ये कोई भी यहाँ पे राइटर अपनी जो भी एक्सपीरियंस शेयर करता है, ऑब्जर्वेशन ओपिनियन शेयर करता है, वो ब्लॉग के थ्रू, किसके थ्रू होता है, ब्लॉग के थ्रू। तो सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे सेकंड नंबर। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे कह रहा है निम्न में कौन सी भाषा जो चौथी पीढ़ी की भाषा का यहाँ पे एग्जाम्पल है। तो चौथी पीढ़ी की जो है भाषा वो है एसक्यूएल। कौन सी है, एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखें, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म इसकी, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी, एग्जाम में पूछी जाती है। तो ध्यान रखें एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है अपने फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज की बात करें, वैसे और भी होती है जैसे पैरल है, ये याद रखना है आपको, पाइथन है, पाइथन है, रूपी है, ये सारी फोर्थ जनरेशन है, एसक्यूएल है, और अपना जो एक लास्ट और मैट लैब है। तो ये सारी फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज होती। ओके दोस्तों, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये जो आपने दे रखा है ये भी देख लीजिए, जो पास्कल और एलोक दे रखा है, ये फिफ्थ जनरेशन, ये कौन सी जनरेशन के, फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेज। ओके, चलो क्वेश्चन संख्या अपना फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल टाइल एक्सटेंशन रिप्रेजेंट एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है आपको, तो ये कह रहा है निम्न में से कौन सी फाइल जो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम फाइल को प्रदर्शित करता है। तो ये जो प्रदर्शित करता है वो करता है डॉट बिन। कौन करता है, डॉट बिन करता है। ओके, तो यहाँ पे जेपीजी जो होता है ये फोटो का एक्सटेंशन होता है। किसका होता है, फोटो का। एक और यहाँ पे जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है जो है डॉट पीडीएफ। पीडीएफ की फुल फॉर्म ध्यान रखें, पोर्टेबल पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये जो है पीडीएफ की फुल फॉर्म हो गई। ओके, तो यहाँ देखा जाए तो ये अपने एग्जाम में पूछा जाता है, जेपीजी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5। अब 5 की बात करें कि इज ए प्रोग्राम दैट विजिट वेबसाइट एंड रीड देयर पेज एंड अदर इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर क्रिएट एंट्री सर्च इंजन इंडेक्स। तो एक ऐसा प्रोग्राम जो वेबसाइट पर आता है और एक सर्च इंडेक्स की तरफ प्रविष्टियों को बनाने के लिए उनके वेब पेज कंटेंट को क्या करता है, रीड करता है, पढ़ता है। तो वो होता है कौन, वेब कॉर्लर। कौन होता है, वेब कॉर्लर। सही आंसर रहेगा थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6 की बात करें कि इज द एबिलिटी ऑफ डिवाइस टू जंप डायरेक्टली टू द रिक्वेस्ट डेटा। तो यहाँ किसी भी डिवाइस को अनुरोधित डेटा पर जो जंप करने की जो क्षमता प्रदान करता है, डायरेक्ट जो जंप करता है, जंप डायरेक्टली द रिक्वेस्ट डेटा, तो वो होता है रैंडम एक्सेस, जिसे हम रैम बोलते हैं, रैंडम एक्सेस रैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7 कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल डायनामिक एलोकेट आईपी एड्रेस टू होस्ट। तो यहाँ पे जो आईपी एड्रेस के बारे में पूछा है तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल जो अनुरोध करता है, जो होस्ट को आईपी एड्रेस को क्या करता है, यहाँ पे एलोकेट करता है। तो वो होता है DHCP, डायनामिक होस्ट। यहाँ पे ध्यान रखें इसकी फुल फॉर्म, डायनामिक होस्ट, ये फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। और कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल।
एग्जाम पूछा जाता है ये, तो ध्यान रखें। फुल फॉर्म टीसीपी की ध्यान रखें, ट्रांसमिशन मिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, कंट्रोल प्रोटोकॉल। और यूडीपी की यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल। और एआरपी की एड्रेस याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो ये चारों फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी। ओके, आंसर इसका ए फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर, सॉरी 8 नंबर, व्हाट काइंड ऑफ फाइल टाइप सपोर्ट इन एम एस पावर पॉइंट। एम एस पावर पॉइंट में इसमें से कौन सी फाइल सपोर्ट करती है? जीआईएफ एक मूवमेंट वाली पिक्चर होती है, तो ये सपोर्ट करती है। जेपीजी ये फ़ोटो होती है, ये भी सपोर्ट करता है। वेब एक ऑडियो हो गया, ये भी सपोर्ट करता है। तो यहाँ देखा जाए तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन संख्या 9 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कोई एक स्टेटमेंट करेक्ट है, किससे रिलेटेड? ए डिवाइस ड्राइवर ऑफ आउटपुट डिवाइस। तो अभी यहाँ पे देखते हैं ए डिवाइस ड्राइवर ऑफ आउटपुट डिवाइस के बारे में। तो ये कह रहे हैं इंटरप्ट इनपुट प्रोवाइड यूजर द कंप्यूटर यूजेबल फॉर्म। नहीं, देखिए प्रयोक्ता उपलब्ध के लिए इनपुट की कंप्यूटर के रूप में व्याख्यान करता है, गलत है, क्योंकि ये आउटपुट के रूप में करता है। तो इंटरप्ट कंप्यूटर आउटपुट इनटू यूजर इंटरेस्ट फॉर्म, बिल्कुल ये आउटपुट, यही आंसर हो जाएगा। फिर ट्रांसलेट यूजर इनपुट आउटपुट नहीं करता है। फैसिलिटी यूजर कम्युनिकेट विथ आउटपुट नहीं होता है। तो सही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट में? सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द सॉफ्टवेयर विच फ्रीली अवेलेबल, मतलब जो फ्री अवेलेबल होते हैं और इंटरनेट फॉर यूजर एंड विथ सोर्स कोड और इनेबलिंग फ्यूचर इनहेंसमेंट बाय डेवलपर इन कोड। तो यहाँ पे ये कह रहा है सॉफ्टवेयर जो यूजर को इंटरनेट पे स्वतंत्र रूप से उपलब्ध होते हैं और डेवलपर द्वारा आगे की वर्दी में सक्षम बनाने के लिए जो सोर्स कोड के साथ, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। सही आंसर रहेगा यहाँ पे सेकेंड नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें कि एम एस पावर पॉइंट कैन बी रन स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग। तो बिगिनिंग के लिए जो स्लाइड शो होता है वो होता है F5। क्या होता है? F5। बिगिनिंग के लिए क्या हो जाएगा? F5। और की एंड फ्रॉम करंट स्लाइड शो, और करंट के लिए क्या हो जाएगा? शिफ्ट के साथ F5। ध्यान रखें, शिफ्ट के साथ F5। तो सही आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट नंबर। F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए होता है और F5 स्लाइड शो के लिए होता है। ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 12 कि द सॉफ्टवेयर दैट इनेबल इम्प्लीमेंट कस्टम एप्लीकेशन। तो यहाँ पे कस्टम एप्लीकेशन के लिए जो सॉफ्टवेयर है और मॉडिफाई द सिस्टम स्पेशलाइज नीड इज नाउन, किसकी आवश्यकता होती है? तो वो उसकी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। सही ऑप्शन रहेगा फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट 13 नंबर देखें कि इन विंडोज़ द की कम्युनिकेशन टू ओपन टास्क मैनेजर। अब टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए शॉर्टकट की, तो टास्क मैनेजर ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? ध्यान रखें, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट सही आंसर रहेगा फर्स्ट नंबर। 14 क्वेश्चन की बात करें कि इन एम एस एक्सेल वर्कशीट यू कैन सेलेक्ट। आप एम एस वर्कशीट को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? तो सेलेक्ट करने के लिए आप एंट्री वर्कशीट यूज कर सकते हैं, रो को सेलेक्ट कर सकते हैं, कॉलम को कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव सही होगा यहाँ उपरोक्त सभी। नेक्स्ट बात करें 15 नंबर कि व्हाट टाइप ऑफ स्विचिंग इज यूज द इंटरनेट। तो अब यहाँ पे ये स्विचिंग जो है यूज कौन सी टेक्निक होती है यहाँ पे? तो वो यहाँ पे इंटरनेट पे जो स्विचिंग का जो यूज होता है, स्विचिंग का जो प्रयोग होता है वो होता है पैकेट स्विचिंग। सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन। ओके दोस्तों, तो ये थे टॉप 15 MCQ अभी तक, तो ज़रूर रीड करें इसको। चलो नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ड्रॉबैक ऑफ बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। अब बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का ड्रॉबैक बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे देख सकते हैं। तो लेक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड जॉब, बिल्कुल इंटरेक्ट होता है। CPU इज़ ऑफ्टन आइडल, बिल्कुल यहाँ पे CPU अक्सर निष्क्रिय होता है, बिल्कुल है। और डिफ़िकल्ट प्रोवाइड एंड डिजायर प्रोवर्टी, बिल्कुल प्रोवाइड। तो यहाँ देखा जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों यहाँ पे ऑप्शन राइट हो जाएंगे बैच प्रोसेसिंग से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट 17 नंबर कि इज़ अनऑथराइज प्रोग्राम। जैसे ही अनऑथराइज प्रोग्राम के बारे में आया क्वेश्चन तो आपको पता चल गया होगा ये एंटीवायरस से रिलेटेड, वायरस से रिलेटेड है।
प्रोग्राम विच फंक्शन फॉर इनसाइड एंड सिम एन ऑथराइज प्रोग्राम देयर बाई कैंसलिंग व्हाट इज द एक्चुअली डूइंग। तो यहाँ पे कह रहा है एक अनिर्दिष्ट प्रोग्राम जो आंतरिक रूप से कार्य करता है और प्रोग्राम को प्रतीत होता है जिससे वो छुपाता है और वास्तव में क्या कर रहा होता है। तो यहाँ पे वो ऑथराइज जो होता है प्रोग्राम को, तो वो होता है वायरस, कौन सा, ट्रोजन। और कौन सा वायरस होगा, ट्रोजन और वायरस। यदि आपको पूछे, ये देखिए जैसे 80 नंबर क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिस्ट्रॉय ऑफ पीसी, अब पीसी को डिस्ट्रॉय कर देता है कंडीशन में। ध्यान रखना है किसी भी प्रकार से जो भी कोई विशेष शर्त पूरा ना होने पर वो पीसी को नष्ट कर देता है। कंडीशन देता है कि भाई 1 लाख रुपए दो, नहीं दिया तो वो पीसी को लॉस्ट कर देता है, वो होता है लॉजिक बॉम्ब। कौन सा वायरस होता है, लॉजिक बॉम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 19 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए एक्सटेंशन इन वर्ड डॉक्यूमेंट जनरली डॉक और डॉट DOCX बिल्कुल होता है। MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल है। कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल के लिए होता है, बिल्कुल है। या टेक्स्ट कैनॉट बी बोथ इटैलिक एंड बोल्ड MS वर्ड कर सकते हैं, और यहाँ पूछा है कैनॉट का, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग स्टेटमेंट में, 4th नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 20 कि द डिस्क दैट इज यूज कोल्ड बूट पीसी। अभी यहाँ पे पूछा है पीसी को कोल्ड बूट कराने के लिए कौन सी उपयोग की वाली डिस्क जो होती है, कौन सी होती है, तो वो होती है सिस्टम डिस्क। सही ऑप्शन होगा 2nd नंबर। ओके दोस्तों, ये थे टॉप 20 अपने MCQ जो अपने हॉस्टल वार्डन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी। थैंक यू।